और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी कमांडर का बहुत बड़ा बयान आया है। और अपने तमाम खास मेहमानों से मैं ये अपील करूंगा कि थोड़ा और आगे की तरफ हम चलें ताकि ग्राफिक्स के जरिए भी इस खबर के हर मायने समझाए जा सकें हमारे दर्शकों को। अमेरिकी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने क्या कहा है ये देखिए। हमने इतिहास में पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया, ये कह रहे हैं यूएस कमांडर। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर फोर्स कुछ भी करने को तैयार है, ये अमेरिका की बड़ी चेतावनी। रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स भी तैयार है, ये कहा है यूएस कमांडर ने। इससे पहले कई बार पुतिन की तरफ से धमकी दी जा चुकी है, चेतावनी जारी की जा चुकी है कि आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है ये जंग। और अब अमेरिका उसके जवाब में एक और चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ चीन और रूस की आक्रामकता से निपटने को अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, ये कह रहे हैं यूएस कमांडर। बिल्कुल समीर, और देखिए अमेरिकी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड की बड़ी चेतावनी है। ये कहा रूस चीन की परमाणु ताकत दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकी सेना अभी कुछ भी करने के लिए तैयार, कोई गलती ना करे। अमेरिकी सेना आज पूरी तरह से तैयार है। रिचर्ड ने कहा कि यूक्रेन पर 24 फरवरी के आक्रमण के पहले से ही अमेरिका तैयारी कर रहा था, यानी अमेरिका को इस बात की जानकारी थी और तैयारी पहले से ही की जा रही थी। तो कोई गलती ना करे, अमेरिका तैयार है, यही बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी है और ऐसे में अमेरिका की क्या तैयारी है, ग्राफिक के जरिए पहले ये समझ लीजिए। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि स्ट्रैटकॉम के चीफ चार्ल्स रिचर्ड का यूक्रेन संकट पर स्टेटमेंट आया है जो बहुत कुछ बताता है। वो कह रहे हैं कि हमने इतिहास में ऐसी स्थिति का सामना पहले कभी नहीं किया है। रूसी और चीनी परमाणु ताकत दुनिया को अभूतपूर्व खतरे में डाल सकती है, यानी रूस और चीन दोनों को खतरा बताया। अमेरिका एक साथ रूस और चीन दोनों से निपटने के लिए तैयार है। रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स भी तैयार है। इसके साथ ही राष्ट्रीय रणनीति को हासिल करने के लिए परमाणु शक्ति की न्यूनतम जरूरत, हमें बस राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश का इंतजार है। जो बाइडेन के कहने पर यूएस फोर्स कुछ भी करने के लिए तैयार है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से पहले से अमेरिका तैयारी कर रहा था। ये बड़ा बयान अमेरिका की तैयारी को लेकर, साथ ही मकसद को पूरा करने के लिए यूएस परमाणु ढांचे का आधुनिकीकरण भी जरूरी है, उसके मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पर भी फोकस किया इस बयान के जरिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ चार्ल्स रिचर्ड ने। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जीजी द्विवेदी साहब मेरी बाईं ओर खड़े हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद शेठ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कपिल कुमार जाने माने हिस्टोरियन हैं, वो भी हमारे साथ आज इस खास शो का हिस्सा हैं। द्विवेदी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। अमेरिका बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन किस हद तक? क्योंकि ग्राउंड पर यूक्रेन की मदद करने के लिए तो नाटो सेनाएं उतर नहीं रही, ऐसे में मदद करेगा तो कैसे? देखो समीर, आज 14वां दिन है और युद्ध लड़े जाते हैं। आपके क्या लक्ष्य है? और अभी तक रूस के जो लक्ष्य है वो अधूरे हैं, वो पूर्ण नहीं हुए हैं। और इसी प्रकार जो यूक्रेन ने जो टक्कर दी है वो भी एक सरप्राइज था रशियन फोर्सेस के लिए। अभी आप देखो, अभी तक जो युद्ध हो रहा है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में है और बाहर वाले जो देश है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो स्टेटमेंट आई है जॉन रिचर्ड की, उससे ये लगता है कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ा और नेटो देशों को कोई खतरा हुआ तो ये युद्ध जो है काफ़ी फैला सकता है, क्योंकि अभी दो रेड लाइंस हैं। पहली रेड लाइन है कि नेटो फोर्सेस फिजिकली अपने ट्रूप्स जो है ग्राउंड पर नहीं लगाएंगे, और दूसरी रेड लाइन है कि अगर नेटो को खतरा होगा तो वो बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे इस युद्ध में हाजिर होने। लेकिन संजय सोय साहब, रुख तो नरम पड़ा है ना। जेलेंस्की तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेटो की सदस्यता पर जोर नहीं देंगे, डोनबास पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या अपनी उसी जिद पर बरकरार रहेंगे या फिर वो भी कुछ पिघलेंगे? नहीं, ऐसा है कि रूस के राष्ट्रपति की तो पोजीशन पहले से क्लियर है और ये युद्ध जो हो रहा है वो यूक्रेन की धरती पर हो रहा है। यूक्रेन की धरती पर नुकसान है यूक्रेन को हो रहा है। जितने दिन चलता रहेगा
चाहे वो बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या उनकी सड़क हो, पुल हो, रेलवे हो, जो भी है वो नुकसान यूक्रेन लेकिन का हो सोई रहा है, सर- आदमी यूक्रेन के मर रहे हैं। सर क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है पुतिन के पास, क्योंकि जेलेंस्की अब कह रहे हैं कि आपकी हम शर्तों पर बैठकर बात करने को तैयार हैं, तो डोंट यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंड दिस क्लैश जो कि आगे और खराब हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए मैं शुरू से इस चीज़ को मानता हूँ कि जब भी बातचीत होती रही है तो आशा की एक किरण हमेशा रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सफलता मिलती लेकिन है। इसी में आशा की किरण तब ज्यादा नजर आई जब कल जेलेंस्की का बयान आया। जेलेंस्की ने कहा कि वो थोड़ा टोन डाउन होने के लिए तैयार हैं। कपिल सर, लेकिन टोन डाउन होने के बीच में ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कमांडर की तरफ से तो एक तरह की फ्यूलिंग हो रही है? अगर यूक्रेन सोच भी रहा है टोन डाउन हो जाए तो नहीं हो पाएगा स्टेटमेंट? मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड नंबर 1 का झूठ बोल रहे हैं कि इतिहास में उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। हमारे इतिहास ने जिस शर्मनाक तरीके से अमेरिका तालिबान से डर करके निकल के अफगानिस्तान से आया है वो कभी नहीं देखा। जिस तरीके से इतिहास में वियतनाम से अमेरिका को भागना पड़ा था वो इतिहास में किसी और ने नहीं देखा। तो वो जो कह रहे हैं कि इतिहास में स्थितियां नहीं देखी वो भूल जाए। तीसरी बात वो कहते हैं विनाशकारी दुनिया में एटम बम किसने बनाया था, दुनिया में एटम बम सबसे पहले किसने डाला था, वो जिम्मेवारी अमेरिका पे नहीं रहेगी।